आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सृष्टि खंड में आगे की कथा जानेंगे। आज की कथा का शीर्षक है यज्ञ के लिए ब्राह्मण आदि वर्णों तथा अन्य की सृष्टि, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वयंभु मनु आदि की उत्पत्ति तथा उनकी संतान परंपरा का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अवाक्र स्त्रोत नामक सर्ग का जो मानव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, संक्षेप में वर्णन किया। अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की, महामुनि प्रजापति ने चारों वर्णों तथा उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया और ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। बोल सत्य जी बोले, कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों को उत्पन्न किया। उनकी इसमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्षस्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए। महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ में उत्तम स्थान है। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान की सिद्धि के लिए इनकी सृष्टि की। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्यों को भी तृप्ति होती है। अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरणों का परित्याग कर दिया है तथा जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। राजन, मनुष्य इस महानव देव के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा है, उसी में जा सकते हैं। नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचार का पालन करने लगी। वह इच्छानुसार जहाँ चाहती रहती थी, उसी किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतःकरण शुद्ध था। वह स्वभाव से परम पवित्र थी। धर्मानुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतःकरण में भगवान श्री हरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्री हरि पर ब्रह्म नामक परम पद का साक्षात्कार कर लेते थे। तदंतर प्रजा जीविका के साधन, उद्योग धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। राजन, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, ज्वार, कोदो, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्रामीण अन्नों की जातियां हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर कुल 14 अन्न यज्ञ में उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम हैं धान, जौ, उड़द, गेहूँ, महीन धान्य, तिल, सातवीं कंगनी और 8वीं कुल्थी, ये ग्रामीण अन्न है तथा 7वां तिन्नी का चावल, जरतिल, वनतिल, गवेधु, बेणुयम और मक्का, ये 6 जंगली अन्न हैं। ये 14 अन्न यज्ञानुष्ठान की सामग्री हैं तथा यज्ञ ही उनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के परम कारण हैं। इसीलिए इहलोक और परलोक के ज्ञाता विद्वान इन्हीं के द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। नृपश्रेष्ठ, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक है तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला है। प्रजापति ने प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उसमें धर्म मर्यादा की स्थापना की, फिर वर्ण और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए तथा स्वधर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोगों की रचना की। ये था हमारा ब्रह्मा आदि वर्णों का पहला भाग। मिलते हैं दूसरे भाग में।